जय बजरंगबली। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी सुना है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी की एक ऐसी दिव्य कथा सुनने मात्र से जीवन के बड़े से बड़े संकट मिट जाते हैं? आज मैं आपको एक ऐसे भक्त की सत्य और चमत्कारी कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो कभी राजा समान धनवान था, लेकिन समय ने उसे भिखारी बना दिया। फिर एक रात श्मशान में 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके उसने मौत, माया और काल को भी हरा दिया और स्वयं संकटमोचन हनुमान जी ने प्रकट होकर उसका भाग्य बदल दिया। तो सच्चे मन से कमेंट में लिखिए जय बजरंगबली। और आइए शुरू करते हैं यह अद्भुत कथा। प्राचीन भारतवर्ष में एक सुंदर गांव था, काशीपुर। चारों ओर हरियाली, मंदिरों की घंटियां, नदी की मधुर ध्वनि, मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। लेकिन इसी गांव के एक कोने में एक टूटी फूटी कुटिया थी, जहां रहता था एक गरीब दंपति, दीनाना और उसकी पत्नी कमला। कभी दीनाना बहुत संपन्न था, लेकिन समय के चक्र ने उसे दाने दाने का मोहताज बना दिया। 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं थी। कमला धर्मपरायण स्त्री थी। वह हर मंगलवार व्रत रखती और हनुमान जी से प्रार्थना करती कि बजरंगबली, हमारे कष्ट कब समाप्त होंगे। एक दिन काशीपुर में भयंकर अकाल पड़ा। नदी सूख गई, फसलें बर्बाद हो गईं, लोग भूख से तड़पने लगे। दीनाना और कमला के पास तो पहले ही कुछ नहीं था। कई दिनों तक दोनों ने केवल पानी पीकर गुजारा किया। धीरे धीरे कमला की हालत इतनी बिगड़ गई कि वह बिस्तर से उठ भी ना सकी। उसकी सांसें टूटने लगीं। दीनाना पागलों की तरह गांव में दौड़ा, कोई मेरी पत्नी के लिए एक मुट्ठी अनाज दे दो। लेकिन लोगों ने उसे दुत्कार दिया। टूटा हुआ दिल लेकर दीनाना गांव के बाहर बने पुराने हनुमान मंदिर में पहुंचा। धूल से ढकी प्रतिमा के सामने वह बिलख पड़ा, हे संकटमोचन, मेरी कमला मृत्यु के द्वार पर खड़ी है। मेरी जान ले लो, पर मेरी पत्नी को बचा लो। रोते रोते वह वहीं मूर्छित हो गया। तभी आधी रात में मंदिर में दिव्य सुगंध फैली। एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, यदि अपनी पत्नी को बचाना चाहते हो तो आज रात श्मशान के पीपल वृक्ष के नीचे दिया जलाकर 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करो, लेकिन पीछे मुड़कर मत देखना। दीनाना तुरंत श्मशान पहुंचा। रात का सन्नाटा, काली आंधी, चारों ओर डरावनी आवाजें। लेकिन उसने दिया जलाया और पाठ शुरू किया। कुछ देर बाद उसे अपनी पत्नी कमला की आवाज सुनाई दी, स्वामी, मुझे बचाओ। फिर एक विशाल काला नाग उसके गले में लिपट गया। भयानक छायाएं उसे डराने लगीं। लेकिन दीनाना ने आंखें बंद कर लीं और जोर से बोला, जय बजरंगबली। सारी मायाएं एक एक करके समाप्त होने लगीं। जब 105 पाठ पूरे हुए, गांव वाले एक शव यात्रा लेकर श्मशान पहुंचे। अर्थी पर कमला का शव रखा था। सब चिल्लाने लगे, दीनाना, तेरी पत्नी मर गई, उठ और अंतिम संस्कार कर। एक पल के लिए उसका मन डोल गया, लेकिन तभी उसे साधु की बात याद आई। माया के कई रूप होंगे, सत्य केवल हनुमान का नाम है। उसने अपनी आंखें बंद की और 108वां पाठ पूरा कर दिया। जैसे ही सूर्य की पहली किरण पीपल पर पड़ी, पूरा श्मशान सुनहरी रोशनी से भर गया। दीनाना ने आंखें खोलीं। उसके सामने स्वयं सिंदूरी आभा से मंडित पवन पुत्र हनुमान जी खड़े थे। हनुमान जी बोले, उठो पुत्र दीनाना, तुम्हारी श्रद्धा ने काल को भी पीछे धकेल दिया है। दीनाना रो पड़ा, प्रभु,
मेरी कमला। हनुमान जी मुस्कुराए। घर जाओ, संकट कट चुके हैं। दीनाना दौड़ता हुआ घर पहुंचा। वह दृश्य देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। टूटी हुई कुटिया अब सुंदर भवन बन चुकी थी। कमला पूरी तरह स्वस्थ बैठी थी। रसोई अन्न से भरी थी। आंगन में गायें थीं। चारों ओर समृद्धि थी। कमला बोली, स्वामी, आज सुबह लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और मेरा सारा दर्द खत्म हो गया। दीनाना ने आकाश की ओर देखकर कहा, यह चमत्कार नहीं, यह बजरंगबली की कृपा है। दीनाना ने उस धन को अपने लिए नहीं रखा। उसने गांव के पुराने हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। हर मंगलवार भंडारा शुरू किया। गांव में खुशहाली लौट आई। अब कोई भूखा नहीं सोता था। एक मंगलवार मंदिर में एक कोढ़ी वृद्ध गिर पड़ा। लोग उसे धक्का देकर बाहर निकालने लगे, लेकिन दीनाना दौड़कर उसके पास गया। अपने हाथों से उसे जल पिलाया, भोजन कराया। तभी वह वृद्ध दिव्य प्रकाश में बदल गया। स्वयं हनुमान जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, धन्य हो दीनाना, तूने कोढ़ी में भी मुझे पहचाना। यही सच्ची भक्ति है। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। संकट जितना बड़ा हो, विश्वास उससे बड़ा होना चाहिए। भगवान भक्त की परीक्षा जरूर लेते हैं।